अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, तो 100% करेक्ट सोल्यूशन है। एज इट इज़ आप इसको राइट कर सकते हैं और अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन पर बात करने से पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल के साथ अटैच हो जाए ताकि आपको मुझे सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड क्वेश्चंस क्या हैं, उनका सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट डेट जो है इसकी अगस्त 13 है। इट्स मीन कि अगस्त 13 से पहले आपने अपना सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लेना है एंड अपने LMS पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इस असाइनमेंट में जो इक्वेशंस हैं जो आपको वर्ड पे नहीं मिलेंगी वो आपने कहाँ से लेनी है, वो आपने लेनी है मैथ टाइप सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो हम वहीं से लेंगे और आपने ठीक है कौन सी फॉर्मेट में आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड करनी है, वो है MS वर्ड, यानी कि वर्ड फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इस असाइनमेंट में जो आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, इंग्लिश। ठीक है, उर्दू या रूमन जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि आपके पास 2 क्वेश्चन हैं इस असाइनमेंट में और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेक्चर 25 से लेक्चर 30 तक। ठीक है, 5 लेक्चर्स का आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप इस असाइनमेंट को खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम उसको देख लेते हैं कि लेट x बी अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, कि लेट करो x आपके पास एक रैंडम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, फॉर एन इंटरवल जो है वो भी आपको गिवन है कि 0 जो है वो छोटा है x से और x जो है वो बड़ा है c से। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c दैट मेक्स f of x अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पे ये जो c है, ठीक है, x जो है वो 0 से बड़ा है और c से छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को सॉल्व करके तो ये जो c है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे ये मैं आपको सोल्यूशन पे ले जाती हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन है, इसको मैंने राइट किया है कम्प्लीटली। आप इसको मैथ टाइप सॉफ्टवेयर में उससे इक्वेशन ले सकते हैं जो इक्वेशंस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने f of x वो जो फंक्शन हमें गिवन था वो फंक्शन मैंने यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, फिर हमने क्या करना था, हमारे पास ये डेंसिटी फंक्शन था, तो डेंसिटी फंक्शन के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेंसिटी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। ये देखें आपके हैंडआउट्स में गिवन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी ये है और एक ये है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि f of x जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, फॉर ऑल x के लिए। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया गया है f of x, तो आप ये देखिए इक्वल टू 0 नहीं है, ना ही ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। इट्स मीन कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, वेरीफाई हो गई है। ठीक है, f of x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो क्लियर हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि f of x पे आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है और उसकी लिमिट्स -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी रखनी है। ठीक है, और इक्वल उसके 1 रखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करके देन आपने फाइंड क्या करना है, c की वैल्यू। तो अब हम ये करेंगे, यहाँ पे ये देखें फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होगी। ठीक है, कि वो ठीक है वो करेक्ट है। सेकंड क्या है कि हमने सेकंड कंडीशन जो है वो अप्लाई की, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको राइट कर लिया किस तरह से, f of x, ठीक है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल हमने अप्लाई किया dx इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। तो अब इस प्रॉपर्टी पे हमने जो हमें गिवन वैल्यू है f of x की वो पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या की, ये देखिए जहाँ पे f of x था वहाँ पे मैंने f of x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने पुट की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंटीग्रल था उसकी लिमिट्स, ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स क्या है प्रॉपर्टी में -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो है वो लिमिट्स गिवन है। लिमिट्स क्या है कि x 0 से c के दरमियान
आने हैं, ठीक है। तो इट्स मीन लोअर लिमिट जो है वो 0 है एंड अपर लिमिट आपकी c है, तो हम इंटीग्रल पे ये वाली लिमिट्स अप्लाई करेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। लोअर लिमिट 0 मैंने लिख ली, ऊपर अपर लिमिट जो है वो मैंने c लिख ली और इक्वल इसके काट दिया 1 के। अब इस इंटीग्रल को, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और हमने c की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये हमारे पास स्टेप था, ठीक है। इस स्टेप को अब हमने फर्दर कैसे इवेलुएट किया है कि हमारे पास एक रूल है कि जब हम किसी वैल्यू पे, किसी वेरिएबल पे जब इंटीग्रल जो है वो हम अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू में जो कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें 1/4, ठीक है। ये 4 जो था ये हमारे पास कांस्टेंट था और डिवाइड में आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमने 1/4 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेना है कांस्टेंट को, और अंदर हमारे पास x3 रह जाएगा, तो एज इट इज़ इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि ये जो x3 था, ठीक है, इस पर हमने इंटीग्रेशन अब अप्लाई की है, ठीक है। किस तरह से की है आपको पता है, जब हम किसी वेरिएबल पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वेरिएबल की जो पावर होती है उसमें हम एक ऐड करते हैं और देन उसी से हम डिवाइड करते हैं उस वेरिएबल को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस तरह से किया कि जब हमने x3 की इंटीग्रेशन अप्लाई की तो x3 की पावर में एक ऐड होगा 1, ठीक है, यानी कि x3 + 1, ठीक है। देन वो जो ऊपर पावर है 3 + 1, उसी से हमने इस x को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने 3 + 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, उसको जमा करके 3 + 1 को जमा करके 4 आ गया और ऊपर x की पावर 3 + 1, ठीक है। तो x की पावर 3 + 1 भी हमारे पास 4 होगी, तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली 4 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप 3 + 1 लिख के तो नेक्स्ट स्टेप में आप x की पावर 4 या फिर और डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये जो लिमिट्स इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर ली, अब ये लिमिट्स हैं जो 0 से c, ठीक है, वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख लेनी है, लोअर एंड अपर लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये लिमिट्स जो हैं, लिमिट्स की वैल्यू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0 एंड c, ठीक है, इन दोनों को हमने पुट करना है कहाँ पे, ये x वेरिएबल की जगह पे, ठीक है। तो हमने किस तरह से पुट करना है, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/4 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने x की जगह पे लिमिट्स पुट की हैं, सबसे पहले हमने c जो है उसको x की जगह पे पुट किया तो x की जगह पे c आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया c4, और 4 जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो फिर हमारे पास रूल है कि जब हम लिमिट्स पुट करते हैं, लिमिट्स की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो दरमियान में हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो हमने माइनस लगाया, फिर हमने x की जगह पे 0 और लोअर लिमिट 0 पुट की और 4 लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 = 1। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें, ये 0 वाली टर्म है, 0 जब किसी वैल्यू पे डिवाइड होता है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म 0 होगी तो हमारे पास जस्ट ये टर्म रहेगी और =1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेशन बन गई। इस एक्सप्रेशन को हमने मज़ीद सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा c4 से तो c4 ही रहेगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में मैंने यही राइट किया है, ये देखिए हमारे पास आ गया 16 = 1। अब हमने मज़ीद इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 16 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और उधर रह गया c4, ठीक है। नेक्स्ट हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो इस स्टेप के नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये देखिए जो 16 है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास c की पावर 4 है, तो हमारे पास इधर अगर हम इसको 2 की पावर 4 कर लें, ठीक है, तो हमारे पास 16 ही आता है। तो पावर को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 16 ही आएगा, ठीक है। तो हमने 2 की पावर 4 राइट कर लिया, 4 और 4 कैंसिल हो गई और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आपने c की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ज्वाइंट PD ऑफ x एंड y फाइंड E of x, वेरिएंस ऑफ y एंड कोवेरिएंस ऑफ x, y, ठीक है। तो ये चीज़ें जो 3 चीज़ें हैं ये आपने फाइंड करनी है इस ज्वाइंट
PDF से, ठीक है। तो ये आपको टेबल गिवन है। यहाँ पे क्या है, आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और g(x) है, ठीक है, और y की वैल्यूज़ हैं एंड h(y) है। इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है e(x), फिर वेरिएंस ऑफ y, फिर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है, मैं सोल्यूशन पे ले जाती हूँ आपको और जल्दी से बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने e(x) जो है उसको फाइंड किया। e(x) को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है आपके हैंडआउट्स में गिवन है, वहीं से मैंने ये फार्मूला जो है वो राइट किया है। आप लोग देख सकते हैं e(x) के टॉपिक को आप ओपन करें अपने हैंडआउट्स में, ठीक है। तो e(x) का फार्मूला ये है कि समीशन xi डॉट g ऑफ xi, ठीक है। तो अब इस फार्मूला में सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है और आपके पास आंसर जो है वो आ जाना है। किस तरह से वैल्यूज़ पुट होंगी, समीशन का मतलब क्या है कि इसमें जो है i इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू 1 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह से उसकी वैल्यूज़ हैं वो पुट करते जाएं बारी बारी, ठीक है, और आंसर्स जो हैं वो लिखते जाएं और दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब ये देखें इस फार्मूला को हम कैसे पुट करेंगे। xi हमारे पास क्या है, ये देखें, ठीक है, xi, ठीक है। एक दफ़ा xi, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यूज़ ये हैं 0 1 2, ठीक है। तो xi हमारे पास क्या है, x0, फिर xi x1 होगा, फिर xi x2 होगा, ठीक है। तो i की जगह पे पहले 0 1 2 इस तरह से हमने पुट करना है और g ऑफ xi हमारे पास क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो जब हम xi लेंगे तो g ऑफ xi हमारे पास क्या होगा 0.35, ठीक है। इट्स मीन के 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, दरमियान में हम प्लस लगाएंगे, फिर हम लेंगे x1 को, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, g ऑफ x1 से, ठीक है, यानी कि 0.38 से, फिर दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर हम x2 जो है x2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके साम से, ठीक है, 0.27 से, और देन हम नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखें, यही मैंने यहाँ पे इस स्टेप में किया है। देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके नीचे राइट करना है, फिर जो प्लस हो रहा है उनको प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह से आपने e ऑफ y, ठीक है, ये हमारे जो था e ऑफ y जो है ये हमने फाइंड करने का नहीं कहा गया, लेकिन हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें वेरिएंस ऑफ y चाहिए और वेरिएंस ऑफ y फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले e ऑफ y जो है वो फाइंड करना होगा। तो e ऑफ y जो है वो फाइंड करने के लिए सेम एज इट इज़ हमारे पास फार्मूला है समीशन, ठीक है। यहाँ पे xi था लेकिन यहाँ पे हमारे पास y है तो y j होगा और y h इंटू वाई जे होगा, ठीक है। तो हमने सेम उसी तरह से वैल्यूज़ लगानी है y j की एंड h y की, ठीक है। किस तरह से, ये देखें y की वैल्यूज़ क्या है 0 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y 0 लगाएंगे तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किससे होगी, इससे, ठीक है, h ऑफ y 0 से, फिर है, ठीक है, फिर प्लस दरम्यान में लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे h ऑफ y ऑफ 1 को और मल्टीप्लाई किससे करना है 0.25 से, ठीक है। तो इस तरह से दरम्यान में प्लस लगाते जाना है और करते जाना है, देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है इस तरह से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने e ऑफ y का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली आपने उसी तरह से करना है, जस्ट आपने यहाँ पे जो y होगा उसको आपने स्क्वायर कर देना है, तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने वेरिएंस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वेरिएंस y जो है उसको फाइंड करने के लिए हम e ऑफ y एंड e ऑफ y स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरिएंस y का हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो अब ये देखिए वेरिएंस ऑफ y फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक e ऑफ y, ठीक है, और एक e ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने पहले फाइंड की, फिर उसको हमने जो आंसर आए हैं वो यहाँ पे हमने इस फार्मूला में पुट करनी है और हमारे पास वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कहा गया कि आपने फाइंड क्या करना है, कोवेरिएंस ऑफ x, y, ठीक है। तो कोवेरिएंस ऑफ x, y फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ x, y फाइंड करने का। तो इस फार्मूले में भी हमें क्या चाहिए, ये देखें e ऑफ x भी हमने फाइंड कर लिया, e ऑफ y भी हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास e ऑफ x y, ठीक है, e ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास टर्म नहीं है। इस टर्म को पहले हम फाइंड करेंगे, उसका आंसर निकाल के देन हम इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके तो आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो वो फाइंड करने का e ऑफ एक्स वाई फाइंड करने का फार्मूला जो है वो भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है, वहाँ से मैंने फार्मूला यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। और सिंपली इनको मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करनी है आप लोगों ने भी, और ध्यान से करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास
आंसर आएगा 1.55। तो उस आंसर को यहाँ पे आपने फार्मूले में पुट करना है वैल्यूज़ को, और आपके पास सोल्यूशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आ जाएगा। तीनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। 100% करेक्ट सोल्यूशन है, एज इट इज़ आप इसको राइट करके अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं।